चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। इस राज्य में 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन शर्तों के साथ यहां मिलेगी छूट। महिला ने दिया कोविड-19 एंटीबॉडी से लैस बच्चे को जन्म, विशेषज्ञ हैरान। बदला कार बाइक का नियम, अब वाहन चालक ध्यान दें। 10 जिलों में अब होगी पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति, देखें लिस्ट। आज से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। सरकार ने कोरोना जांच का शुल्क घटाने का दिया निर्देश। देश में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, 13 जिलों में रात्रि कर्फ्यू। दिसंबर में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद, परेशानी से बचने के लिए यहां जाने हॉलीडे लिस्ट। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली वालों को राहत, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोरोना जांच का शुल्क घटाने का दिया निर्देश। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए की जाने वाली RT-PCR जांच का शुल्क घटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं में जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी। वर्तमान में निजी लैब में RT-PCR जांच का शुल्क 2,400 रुपए है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मैंने दिल्ली में RT-PCR जांच की दरें घटाने का निर्देश दिया है। सरकारी प्रतिष्ठानों में तो यह जांच निःशुल्क की जा रही है, लेकिन इससे उन लोगों को फायदा होगा जो निजी लैब में जांच करवाने जाते हैं। इस राज्य में 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन शर्तों के साथ यहां मिलेगी छूट। जी हां, कोरोना के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने कंटेनमेंट जोन यानी कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू समेत लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध भी लागू किए हैं। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कई अहम फैसले लिए। तमिलनाडु सरकार ने 31 दिसंबर तक कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों को बढ़ा दिया। इसके साथ साथ कई छूट भी दी गई। यूजी अंतिम वर्ष की कक्षाएं 7 दिसंबर से शुरू होंगी और 50% क्षमता या अधिकतम 200 लोगों की अनुमति के साथ सभाएं आयोजित की जा सकेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्र सतर्क, 4 दिसंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार सतर्क हो गई। कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 स्थिति पर चर्चा करने के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सिंगापुर में महिला ने दिया कोविड-19 एंटीबॉडी से लैस बच्चे को जन्म, विशेषज्ञ हैरान। जी हां, सिंगापुर की एक महिला से संक्रमण फैलने के हवाले से नया संकेत मिला है। संकेत ये है कि क्या संक्रमण मां से बच्चे में फैल सकता है। दरअसल महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मार्च में महिला को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था। उस वक्त महिला गर्भवती थी और अब जन्म के बाद बच्चे में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पाया गया है। ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मां से बच्चे में बीमारी स्थानांतरित हो सकती है। राजस्थान में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, 13 जिलों में रात्रि कर्फ्यू। जी हां, राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। प्रदेश में अब नए साल 2021 में ही स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। वहीं 8 की बजाय अब 13 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। जिला कलेक्टर कोरोना के फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार के परामर्श के बाद खुद कर्फ्यू लागू कर सकेंगे। अब 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में दोबारा से सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। इसके अलावा 5 और नए जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया।
13 जिलों में जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। इसके अलावा 31 दिसंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। गृह विभाग के आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित हाई रिस्क क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का बहुत बारीकी से चिन्हीकरण कर वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। इसकी सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बदला कार बाइक का नियम, अब वाहन चालक ध्यान दे, जल्द ऐसा होने जा रहा। जी हाँ, आपने अपने घर, जमीन, जवाहरात समेत कई चीजों की वसीयत करवाई होगी, लेकिन अब आपको अपने वाहनों की भी वसीयत करनी होगी, जिसके बाद वाहन के मालिकाना हक को लेकर किसी तरह के झगड़े की झंझट ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आपको वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नॉमिनी का नाम और उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। आपकी मृत्यु के बाद आपके द्वारा बनाया गया नॉमिनी ही आपकी कार, बाइक या किसी भी तरह के वाहन का मालिक होगा। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं। बता दें कि फिलहाल देश में वाहन मालिक की मृत्यु के बाद उसके वाहन को ट्रांसफर करने का मौजूदा कानून एक जैसा नहीं है। उनकी संपत्ति की तरह ही वाहन पर भी परिवार के दूसरे लोग अपना दावा करते हैं। आज से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ, आज यानी 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। 24 घंटे मिल सकती है आरटीजीएस सुविधा। दिसंबर से बैंकों के पैसों के लेन देन से जुड़ा नियम बदल सकता है। आरबीआई ने 24 घंटे के लिए आरटीजीएस सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था। अभी ये सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मिलती है। यानी दिसंबर से आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। बदलेंगी रसोई गैस की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडरों के दाम में बदलाव करती है। यानी 1 दिसंबर से देश भर में रसोई गैस के दाम बदल जाएंगे। बीते महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। प्रीमियम में कर सकेंगे ये बदलाव। बीमा धारक 5 साल के बाद प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं, यानी वह आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी जारी रख पाएंगे। 1 दिसंबर से चलाई जाएंगी ये नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे 1 दिसंबर से कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। कोरोना संकट के बाद से रेलवे लगातार कई नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब 1 दिसंबर से भी कम ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल हैं। पीएनबी बदल रहा एटीएम से पैसे निकालने का तरीका, जानिए कैसे निकलेंगे पैसे। जी हाँ, मॉडर्न जमाने में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। लोगों को अब अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों में जाकर लाइनों में लगना नहीं होता। कैश निकालने के लिए भी एटीएम का रुख करते हैं और चंद मिनट में पर्याप्त पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे में साइबर क्राइम की घटनाएं भी सुनने को मिलती है। लेकिन अब देश के बैंक ऑनलाइन ठगी करने वालों पर लगाम कसते जा रहे हैं। देश के बड़े बैंकों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक 1 दिसंबर से एटीएम से कैश निकालने के तरीके में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पीएनबी ने ग्राहकों को अच्छी बैंक फैसिलिटी और फ्रॉड एटीएम ट्रांजैक्शन से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। बैंक वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम शुरू करने जा रहा है। यह नई प्रणाली 1 दिसंबर 2020
20 से शुरू होगी। इसके तहत एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा। यह नियम 10,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। बैंक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बिहार के इन 10 जिलों में अब होगी पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति। जी हां, बिहार में गैस आपूर्ति को लेकर एक बड़ी योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत अब 10 जिलों में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति की जाएगी। सरकार के इस फैसले से बिहार के सभी लोगों को काफी फायदा होने वाला है और हर तरह की मुश्किलें भी आसान हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां भी शुरू हो गई, जो कि जल्द ही पूरी हो जाएगी। देश के इन 8 राज्यों में हो रही कोरोना से सबसे अधिक मौतें, बाकियों में राष्ट्रीय औसत से कम है मृत्यु दर। जी हां, देश के 8 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से होने वाली मौतें रिपोर्ट की जा रही है। सरकार द्वारा जारी डाटा से इसकी जानकारी मिली है। कोरोना वायरस से होने वाली 71% मौतें दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रिपोर्ट की गई है। वहीं सरकार द्वारा जारी डाटा से पता चलता है कि कम से कम 22 राज्यों में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। कोविड वैक्सीन बनाने में जुटी 3 कंपनियों से पीएम मोदी ने की बात, दिए ये सुझाव। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टीके को विकसित कर रही और उसका विनिर्माण कर रही 3 टीमों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की और कहा कि लोगों को कोविड-19 टीके के प्रभावी होने समेत इससे जुड़े अन्य मामलों को सरल भाषा में सूचित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। पीएमओ की ओर से जारी बयान के अनुसार मोदी ने कंपनियों से विनियामक प्रक्रिया पर सुझाव देने की बात कहते हुए संबंधित विभागों के मुद्दे को सुलझाने के लिए उनके साथ काम करने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सुझाव दिया कि उन्हें विनिर्माताओं के साथ जुड़ना चाहिए और परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि देश और पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल हो सके। दिसंबर में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद, परेशानी से बचने के लिए जाने हॉलीडे लिस्ट। जी हां, 1 दिसंबर से नए महीने की शुरुआत हो रही है, लेकिन हर बार की तरह इस महीने में भी बैंक बंद रहेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विभिन्न राज्यों में दिसंबर महीने में 12 दिन बैंक हॉलीडे हैं। अगले महीने की प्लानिंग करते हुए एक बार आप भी इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें। सभी रविवार को तो देश भर के सभी बैंक पहले से ही बंद रहते हैं। इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंकों में छुट्टी रहती है। ये रूटीन की छुट्टियां हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अवकाश के दिन और अन्य क्षेत्रीय अवकाश के दिन भी बैंक बंद रहेंगे।